नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे, आपका स्वागत करता हूं। इसके साथ हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, हमारे लीगल जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने डिवोर्स के बारे में बात की थी, म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में बात की थी, स्टेप बाय स्टेप जो डिवोर्स का प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इन सारे वीडियोस में जो सबसे ज्यादा कमेंट आए, लोगों ने ये सवाल पूछा कि आखिर जजमेंट और डिक्री लेने में कितना समय लगता है इंडियन कोर्ट में। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर तलाक होने के बाद में जजमेंट और डिक्री की जो कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, वो कोर्ट से लेने के लिए आपको कितना समय देना पड़ सकता है या कितना समय लग सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इसी टॉपिक पे, और जनरली 2 से 3 दिन का समय लगता है। उसके पीछे रीजन ये है कि कई बार क्लैरिकल और जुडिशियल दोनों ही इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जिसकी वजह से लगभग जजमेंट और डिक्री लेने के लिए 2 से 3 दिनों का समय लग जाता है। सेकेंड मोशन अगर म्यूचुअल डिवोर्स है खत्म होने के बाद। म्यूचुअल डिवोर्स मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जहां पर 6 महीने का प्रोसीजर होता है। फर्स्ट मोशन पहले 6 महीने के होता है और 6 महीने के बाद सेकेंड मोशन होता है। इमीडिएटली सेम डे आपको जजमेंट और डिक्री नहीं मिलता है। इसके लिए कुछ समय लगता है, क्योंकि क्लैरिकल एंड जुडिशियल दोनों ही प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए लगभग कुछ समय चाहिए होता है, जो 2 से 3 दिन का हो सकता है। सेम कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के साथ में ही है। अगर कोर्ट ने आपका केस डिसाइड कर दिया है तो जजमेंट और डिक्री या ऑर्डर लेने के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, जो कि लगभग 2 से 3 दिन का समय होता है। अब ये जो फर्क है वो कोर्ट से कोर्ट या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी डिटरमाइन करता है। अगर आप महाराष्ट्र में करेंगे या मध्य प्रदेश में करेंगे या दिल्ली में करेंगे तो कोर्ट वाइज सिस्टम कुछ अलग हो सकता है, समय ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन एक जजमेंट और डिक्री को तैयार करने के लिए अमूमन जो समय लगता है वो 2 से 3 दिनों का लगता है। दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1 हफ्ते का समय लग जाता है। हो सकता है वो इस वजह से क्योंकि दिल्ली में पेंडिंग केसेस ज्यादा हैं। अब बंबई की अगर बात करें, क्योंकि मैं खुद काम करता हूं, इस वजह से मुझे काफी अच्छे से पता है कि लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। अगर आपका जजमेंट और डिक्री आपको कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लेना है तो मुंबई में आपको 1 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। रीजन काफी होते हैं, जैसे पेंडिंग केसेस होते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से कोर्ट के ऊपर बर्डन काफी ज्यादा होता है। इस वजह से जो समय है जजमेंट और डिक्री तैयार करने में, जुडिशियली भी एंड क्लैरिकली भी, तो इसमें थोड़ा समय चला जाता है, जो कि 1 महीने का भी समय मुंबई में लग जाता है, या कई बार इससे ज्यादा या कम समय भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर बाकी कोर्ट्स की अगर ऑल ओवर इंडिया हम लोग देखें तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन का समय लगता है म्यूचुअल या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के जजमेंट और डिक्री को डिटरमाइन करने के लिए। दोस्तों, आपके कोई अगर सुझाव हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। इसके साथ ही अगर आप मुझे कोई लीगल सवाल पूछना चाहते हैं आपकी परेशानी से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो सवाल हैं एक लाइन में आप मुझे पूछ नहीं सकते, मैं आपको आपका एक लाइन या एक शब्द में जवाब दे नहीं सकता। इसके वजह से अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, आपके लीगल प्रॉब्लम के लिए, तो निश्चित रूप से आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। मुझे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। आपका कीमती, आपका महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।